अब रुक करते हैं राजस्थान की खबरों का और सबसे पहले बीकानेर का रुक करते हैं और हमें बीकानेर से खबर बता रहे हैं लक्ष्मण राघव। बीकानेर संभाग में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर आज आईजी ओम प्रकाश खासे नाराज नजर आए। उन्होंने संभाग के यातायात व्यवस्था से जुड़े पुलिस अधिकारियों की एक क्लास भी ली। आईजी ओम प्रकाश ने कहा कि आंकड़े बता रहे हैं कि बीकानेर और चूरू में सड़क दुर्घटनाओं में पिछले साल की तुलना में खासा इजाफा तो हुआ ही है, साथ ही साथ जनहानि भी बढ़ी है। ऐसे में ज़रूरी है कि यातायात नियमों का पालन सख्ती के साथ हो। आईजी ओम प्रकाश ने कहा कि तमाम एसपी ये सुनिश्चित करें कि उनके ज़िले में यातायात संबंधी नियमों का पालन हो। हाईवे पर दोपहिया वाहन चालक हेलमेट लगाएं, कार चालक सीट बेल्ट का प्रयोग करें, अन्य नियमों का भी सही तरीके से पालन हो। आईजी ओम प्रकाश ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि यदि उनके नाम से या उनका कोई रिश्तेदार भी फ़ोन करता है तो उसे छूट ना दी जाए, क्योंकि यातायात नियमों की पालना में यदि समझौते किए जाएंगे तो फिर चीज़ें नहीं बदलेंगी। कुल मिलाकर आईजी ओम प्रकाश इस बात से खिन्न थे कि बीकानेर और चूरू में जिस तरह से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी हैं और मृतकों की संख्या भी बढ़ी है, उस पर अंकुश लगाया जाए। गौरतलब है कि इससे पहले भी बीकानेर संभाग में बढ़ रही दुर्घटनाओं को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे। यहाँ के आरटीओ को लेकर भी बातें की जा रही थी। ऐसे में निश्चित तौर पर आईजी ओम प्रकाश ने कहीं ना कहीं अपने एसपीज़ को ये संदेश छोड़ने की कोशिश की है कि वो सड़क पर नियमों का पालन करवाएं। कोटा में संपन्न हुई बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति बैठक में किसानों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा के बाद अब किसान मोर्चा भी इस पूरे मामले को लेकर के सक्रिय नजर आ रहा है। बैठक में शरीक होने के लिए कोटा आए जोधपुर के लूणी से प्रधान रहे और बीजेपी किसान मोर्चे के राष्ट्रीय मंत्री शराराम सारण इस बैठक में शरीक होने के बाद हाड़ौती के तूफानी दौरे पर है। उन्होंने आज कोटा और बूंदी जिले में कई स्थानों पर किसानों के साथ संवाद किया है। सारण ने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया है कि प्रदेश की गहलोत सरकार न सिर्फ किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करने के अपने वादे को पूरा करने में नाकाम रही है, बल्कि साथ ही उन किसानों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है जिन्होंने कि कर्ज लेकर के डिमांड नोट जमा करा दिए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कृषि कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। साथ ही रोजाना ही प्रदेश में किसानों की आत्महत्याओं की खबरें भी सुनने को मिल रही है। सारण ने यह आरोप भी लगाया कि केंद्र सरकार की किसान कल्याण की जो योजनाएं राज्य में संचालित हो रही है, जिसमें जल जीवन मिशन जैसे महत्वाकांक्षी अभियान भी शामिल है, उनमें भी राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिल पा रहा है और इसका नुकसान अंततोगत्वा धरतीपुत्र को ही उठाना पड़ रहा है। सारण ने इस पूरे मुद्दे को लेकर अब प्रदेश में किसान आंदोलन खड़ा करने के लिए तेजी से काम करने के संकेत दिए हैं। असल में कोटा में हुई बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति बैठक को आगामी विधानसभा चुनाव का संक्रांत माना जा रहा है और इस बैठक के बाद न सिर्फ बीजेपी बल्कि इसके मोर्चे और प्रकोष्ठ भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आरक्षण की मांग को लेकर सैनी समाज का चल रहा धरना 5वें दिन हुआ समाप्त। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह को सौंपा अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन। सैनी समाज के ज्ञापन में जनसंख्या के आधार पर 12% आरक्षण की मांग की गई। वहीं निश्चित समय में 7 से 8 दिन में आरक्षण संघर्ष समिति की मुलाकात मुख्यमंत्री से कराने की मांग की गई। इसके अलावा सभी आंदोलनकारियों पर लगे सभी मुकदमों को वापस लेने की मांग की गई, जिसके बाद NH 21 को खोल दिया गया। सैनी समाज के संयोजक मणिलाल सैनी ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। वहीं पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने सैनी समाज के लोगों का और जिला कलेक्टर आलोक रंजन, भरतपुर एसपी श्याम सिंह सहित सभी प्रशासनिक अधिकारियों का धन्यवाद दिया। आयकर विभाग की टीम ने सूचना मिलने के साथ ही जोधपुर में आज अल सुबह कई ऐसे ठिकानों पर कार्रवाई की जिसको लेकर के लंबे समय से आयकर विभाग की टीमें पड़ताल कर रही थी। आयकर विभाग की टीम ने 27 ठिकानों पर, चाहे ज्वेलर की बात करें, रियल एस्टेट वाले की बात करें, प्रॉपर्टी डीलर की बात करें, हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर की बात करें, सूदखोरों की बात करें या बुलियनिंग की बात करें, 100 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम को लेकर के जिस तरीके से छापेमारी कार्रवाई की, उससे करोड़ों का जो टैक्स चोरी का मामला खुलने की संभावना है। कार्रवाई अभी भी जारी है। माना जा रहा है कि कल दोपहर बाद तक खुलासा किया जा सकता है। जैसे इस कार्रवाई की भनक लोगों को लगी तो कईयों के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि कुछ ऐसे भी नाम हैं जिनको लेकर के चर्चाएं चल रही थी, मगर आयकर विभाग की टीमें
पर्याप्त प्रमाण के अभाव पर उन पर हाथ नहीं डाल पा रही थी और उनके बड़े रसूखदार भी हैं। ऐसे में अब जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है तो माना जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर इस प्रकार के जो भी सूदखोर हैं या जो भी रियल एस्टेट वाले हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, हैंडीकैप स्पोर्टर हैं, ज्वेलर्स हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। ये चेतावनी है और अलार्म है। और जिस तरीके से आयकर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, 100 से अधिक जो कर्मचारी अधिकारियों की टीम है वो आज रात को भी कार्रवाई करेगी और उम्मीद करते हैं कि कल दोपहर के बाद में तस्वीर साफ होगी कि कितनी आयकर चोरी इनके द्वारा की जा रही थी। आगे बढ़ते हैं। उदयपुर में जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय के संस्थापक मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर की 111वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान जनू भाई की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और उनके बताए गए रास्ते पर चलने की शपथ ली। इसके अलावा प्रताप नगर स्थित कुलपति सचिवालय के सभागार में पंडित नागर के व्यक्तित्व और कृतित्व विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवोत ने कहा कि मनीषी पंडित नागर शाश्वत नैतिकता और आचार विचारों शिलालेख के शिल्पी थे। उन्होंने राष्ट्रीय चिंतन के साथ एक ऐसी संस्था खड़ी की जिसका उद्देश्य भारत राष्ट्र के अभ्युदय के संकल्प बुद्ध आचार विचारों की क्रियान्विति पर बल दिया।